जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे 1 से 11वें श्लोक तक अनम्यूट करके पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतयो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेन। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इसकी बात आगे शुरू करें उससे पहले मंगलवार को गणेश चतुर्थी है, तो भगवान गणेश की आराधना हम 10 दिन करेंगे, लेकिन हमारा अगला सत्र गुरुवार को है। और गुरुवार को यदि हम गणेश जी की बात करेंगे तो 1.5 दिन के गणपति जी जिनके घर पर आए हैं वो आके निकल जाएंगे। तो सोचा कि आज थोड़ी गणेश जी के बारे में चर्चा कर लें ताकि उनके आगमन की हम प्रतीक्षा करें। तो गणेश जी की जहाँ जहाँ पूजा होती है तभी गणेश जी का अभिषेक किया जाता है गणपति अथर्वशीर्ष के उच्चारण से, यानी कि अथर्वशीर्ष गाया जाता है। तो ये अथर्वशीर्ष क्या है उसको हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। वैसे जो नियमित रूप से भगवान गणपति जी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए तो ये कंठस्थ होने की भी पूरी संभावना है, लेकिन आज थोड़ा उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष जैसे नाम बता रहा है अथर्ववेद से आया हुआ है। वेदों में कुछ श्लोकों का जो समूह होता है, उन श्लोकों के समूह को लेकर उनको उपनिषद का नाम भी दिया जाता है। तो वैसे ये गणेश अथर्वशीर्ष जो है वो 10 श्लोकों का समूह है और उसको गणपति
उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली उपनिषद में ब्रह्म की चर्चा होती है। जैसे गणपति अथर्वशीर्ष है, वैसे शिव अथर्वशीर्ष भी है। Anyway, तो लेट अस गेट इनटू द सब्जेक्ट। एक एक श्लोक का पठन करेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। 10 मंत्र हैं कुल। तो मंत्र भी डिस्प्ले करता हूं मैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि सि त्वसाक्षादात्मासि नित्यम। इसका अर्थ होगा, भगवान गणपति को हम नमस्कार करते हैं। आप ही प्रत्यक्ष तत्व हैं, आप ही केवल करता है, आप ही केवल धारण करता है यानी कि धरता है, और आप ही केवल समस्त विश्व के ब्रह्म हो, और आप ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यह हुआ पहले मंत्र का अर्थ। दूसरा मंत्र बहुत छोटा है, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। अभी यहां इसका अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग रीत से करते हैं, लेकिन मुझे जो अर्थ भाता है वो यह है। ऋतम वच्मि यानी मीठा बोलूंगा, यानी जो पैलेटेबल है वैसा बोलूंगा। और सत्यम वच्मि, सत्य कहता हूं। अभी ऋतम वच्मि का एक दूसरा अर्थ यह है कि यथार्थ कहता हूं। हमने देखा है, श्रेय और प्रेय की बात बहुत बार करी है। तो रुतम का अर्थ यदि हम मीठा ले लें तो उसका इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम प्रेय की बात कर रहे हैं, और हमारे शास्त्र जो है हमें श्रेय सिखा रहे हैं। तो रुतम का अर्थ मीठा करने के बजाय यथार्थ करेंगे तो अच्छा है, कि भाई जो सही है वही कहना है। सत्य तो कहना ही है, लेकिन साथ साथ में जो श्रेयस्कर है वो कहना है। फिर वो मीठा ही होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तीसरा श्लोक मंत्र। अवत्वमाम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानमनवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवधरात्तात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। अवतुमाम यानी कि आप मेरी रक्षा करिए। अववक्तारम, अभी तो सिर झुका कर ये प्रार्थना गणपति जी के सामने मैं करूंगा। वक्ता की रक्षा करो, अववक्तारम। अवश्रोतारम, श्रोताओं की भी रक्षा करो। दातारम की रक्षा, दाता की रक्षा करो। षडंग वेदविद आचार्य की रक्षा करो। शिष्य की रक्षा करो। पीछे से रक्षा करो, पुरसत यानी पीछे से। च उत्तरात यानी आगे से रक्षा करो। दक्षिण भाग से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो। सर्वतोभाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं में से मेरी रक्षा करो। यह है तीसरा मंत्र। यानी गणपति जी के पास हम संपूर्ण
रक्षण की प्रार्थना करते हैं। चौथा मंत्र है त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमादन्नमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि, इसका जरा प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिए। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, आप वाङ्मय हैं, आप चिन्मय हैं, यानी कि चित्त रूप हैं आप आनंदमय हैं, आप ब्रह्ममय हैं, आप स्वच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम विज्ञानमय हो। बराबर। ये हमारे शास्त्रों की खूबी है, इसको जरा अच्छी तरह से समझ लें। हमने देखा है कि परमात्मा का जो भी स्वरूप है, जिस अभी ये बात यहां हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। इष्ट देव हम किसको कहते हैं कि परमात्मा के जो विविध स्वरूप हमने हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं, उनमें से जो भी स्वरूप हमें भाता है वह स्वरूप हमारा इष्ट स्वरूप है, और वो हमारे इष्ट देव है। बराबर। तो आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्वरूप में उनकी आप पूजा करो, फिर वो भगवान श्री कृष्ण हो, शिव जी हो, गणपति हो, माता जी हैं, जो भी स्वरूप में आप उनकी अर्चना करो, पूजा करो, ध्यान करो, तो सभी वही ब्रह्म के स्वरूप है। इसलिए आप कहेंगे भाई यहां देखिए, यह गणपति को ब्रह्म कहा, सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा। यही बात भगवत गीता में कृष्ण के बारे में कही गई है। शिव पुराण में जाओगे तो यही बात शिव जी के बारे में कही गई है। प्रत्यक्ष ब्रह्म तुम हो, ज्ञानमय तुम हो, विज्ञानमय तुम हो। यानी हमारे शास्त्रों ने स्वरूप भले ही अलग अलग बताए हों, बट इवेंचुअली सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। केशव यानी कि मात्र कृष्ण नहीं, केशव यानी परब्रह्म। तो किसी भी देव को हम पूजन करें, उनको जो नमस्कार करते हैं, वह परब्रह्म को, परम तत्व को ही पहुंचता है। अब इस बात को यदि हम समझ लें तो ये धर्म की जो वाड़ाबंदी है और इसमें जो बखेड़े हो रहे हैं कि हम शैवपंथी, हम वैष्णवपंथी, हम ये वाला, हम वो वाला, हम ये वाला, हम वो वाला, हमारा ये संप्रदाय, हमारा ये संप्रदाय, हम तो यही कहेंगे, सब कुछ मिट जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी आगे देखते हैं। देखिए, सर्वम जगदिदम त्वत्तो जायते, सर्वम जगदिदम त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वम जगदिदम त्वयि लयमेष्यति, सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभ, त्वं चत्वारि वाक्पदानी। बराबर। यानी ये सारा जगत आपसे उत्पन्न हुआ है। सर्वम जगदिदम तत्तो जायते, तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। ये सारा जगत जो है वो तुम्हारी वजह से सुरक्षित रहता है। ये सारा जगत तुम में ही लीन होता है। सर्व जगदिदम त्वयि लयमेष्यस्ति। बराबर। यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति, तुम ही भूमि, तुम ही जल, तुम ही अग्नि, वायु, आकाश तुम ही हो। तुम ही परा शांति मध्यमा वैखरी चतुर्वाणी हो। वही पर ब्रह्म की बात आई। बराबर। ओके, अगला श्लोक लेते हैं। त्वं गुणत्रयातीत, त्वं अवस्थात्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वां ब्रह्म त्वं विष्णु त्वं,
त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। यानी तुम गुणत्रयातीत, यानी तीनों गुणों से परे हो, सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो। कालत्रयातीत, भूत भविष्य वर्तमान तीन कालों से भी आप परे हैं। देह त्रयातीत, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से भी आप परे हैं। त्वम मूलाधार स्थितोसी नित्यम, मूलाधार चक्र में आप स्थित हैं। हमारे कुंडली के जो 7 चक्र है उसमें जो मूलाधार चक्र है वो गणपति का है। तुम ईश्वर शक्ति यानी प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, तीनों शक्तियों से संयुक्त शक्ति त्रयात्मक है, 3 शक्तियां हैं, ऐश्वर्य, उत्साह और मंत्र। योगी जन तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सगुण ब्रह्म हो, निर्गुण त्रिपाद भूर्भुव स्व एवं प्रणव भी आप हैं, ओमकार भी आप है। बराबर, पर ब्रह्म की बात हो गई। ओके, अगला मंत्र लेते हैं। गणादि पूर्व मुच्चा सॉरी गणादि पूर्व मुच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम एतत् तव मनुस्वरूपम गकारः पूर्वरूपम अकारो मध्यरूपम अनुस्वारस चान्य रूपम बिंदु उत्तर रूपम नाद संधानम ही हिता संधि ही शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निच्रुत गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गंग गणपतये नमः। अब ये मंत्र है, बराबर। तो मंत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका यहाँ वर्णन है। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहला उच्चार करके उसके बाद में आदि वर्ण अकार का उच्चार करें, उसके बाद अनुस्वर हो, यानी गंग गणपतये नमः। गम गणपतये नमः नहीं है, क ख ग घ अंग, तो गंग गणपतये नमः। इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले शोभित जो गंग है वह ओमकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और उसके पीछे भी ओमकार हो, यानी ओम गंग ओम, ऐसा उसका उच्चारण होता है। ये आपके मंत्र का स्वरूप है, यानी गणपति जी का जो मंत्र जो है, बीज मंत्र जो है, ये गंग है। उसमें गकार पूर्व रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है। ओमकार में भी हमने देखा है ना मांडुक्य उपनिषद में, अ उ म, और फिर बाद में वो जो बिंदी है वो साइलेंस है, वही यहां भी है, गंग साइलेंस, बराबर। वो नाद संसाधन है, संहिता संधि है, यही गणेश विद्या है। और इस गणेश विद्या के गणक ऋषि हैं, निच्रुत गायत्री छंद है, और गणपति देवता है, और मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। बराबर। तो ये हुआ 7वां मंत्र। 8वां मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, विद्मही यानी कि हम जानते हैं, एक दंताय विद्मही, विद यानी जानना, एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, और ये एक दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें, प्रचोदयात। ओके, अगला मंत्र है एकदंतम चतुरस्थम पाशमम कुशधारिणम, अभी उनका वर्णन है। रदम च वरदम अस्तेर्बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पणक शूर्पकर्णकम रक्तवास समम
रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिनां वरः। तो नवमा मंत्र क्या कहता है? गणपति देव एक दंतो चतुर्बाहु है, अपने चारों हस्तों में, एक में पाश, एक में अंकुश, एक में दंत और एक वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण और रक्त वस्त्राधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं, रक्त पुष्पो द्वारा सुपूजित है। એટલે આપણે જાસૂદના ફૂલ ગણપતિને ખાસ ચડાવીએ। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष सा परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगी नाम वरह। यानी कि गणपति का इस स्वरूप का जो ध्यान करेंगे वह योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमो तेस्तु लंबोधराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। 10वां श्लोक। वातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, लंबोदर एकदंत विघ्ननाशक शिव जी के तनु यानी शिव जी के पुत्र श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। और फिर उसकी फलश्रुति में भी कहा गया है कि इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता, उनको कोई विघ्न नड़ते नहीं है, वो हमेशा सुखी होता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल को इसका जो पाठ करता है वो दिन में किए हुए पापों का नाश हो जाता है, और प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि में किए हुए पापों का नाश होता है। सायं और प्रातःकाल दोनों समय पाप करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वदा पाठ करने वाला जो है सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीष उनको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा उसके द्वारा ये सिद्ध होगा। ये उसकी फलश्रुति बताई गई है। यानी उपनिषद वहां पूरा हो गया। उपनिषद 10 श्लोक का ही है, फिर बाद में फलश्रुति है। फलश्रुति में अगला मंत्र ऐसा कहता है कि ये इस मंत्र के द्वारा गणपति जी का जो अभिषेक करते हैं वो वाग्मी हो जाता है, यानी कि उसकी वाणी पवित्र हो जाती है। चतुर्थी स्थिति में उपवास करके जो जप करता है वो विद्यावान हो जाता है, उसको आत्मविद्या प्राप्त होती है। तो गणेश चतुर्थी का जो उपवास करते हैं उनके लिए राजी हो सकते हैं। और ब्रह्मादि आवरण को जानता है, वो कभी भयभीत नहीं होता क्योंकि भय नहीं होता है। दुर्वाओं से यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। राजा के द्वारा यजन करता है यशस्वी होता है, मेधावान होता है। 1000 मोदकों के द्वारा यदि यजन करता है तो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। और धृताक्त समिधा से यानी कि धृत वाली समिधा से हवन करते हैं तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का जो अच्छी तरह से पठन करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है।
सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वो सर्वविद हो जाता है। और जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार की ये ब्रह्म विद्या है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, यह गणपति अथर्वशीर्ष की फलश्रुति है। तो अभी जब आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, तो अभी आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या है। आपको एक पीडीएफ फाइल बाद में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, जिसमें अथर्वशीर्ष की श्लोक के साथ मीनिंग भी उसमें लिखे हुए हैं, ताकि आप उसका शांति से वापस अध्ययन भी कर सको और आत्मसात भी कर सको। और उसके साथ एक बहुत अच्छा उसका पाठ भी मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप में, कि जिसमें मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि बहुत सुंदर स्पष्ट उच्चार के साथ, क्लैरिटी के साथ और सुमधुर स्वरूप में उसका पाठ किया गया है। तो ये पीडीएफ फाइल अर्थ की और उसका गान, ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। एक छोटी बात और कर लें। अभी ये तो हुई हमारी अध्यात्म की बात, थोड़ा पुराण को भी स्पर्श कर लें। पुराण का हमने पहले भी बताया है और आज फिर से आपको बता रहा हूं कि पुराण बेसिकली दे आर फिक्शंस, यानी कि कहानियां हैं उसमें, लेकिन उन कहानियों में हमारा जो अध्यात्म है उसको इसमें पिरोकर हमारे सामने रखा गया है। तो उसमें से अध्यात्म की बात हमें चुननी है, कहानी अपनी जगह पर है। तो कहानी को ऑथेंटिक करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहानी को कहानी के स्वरूप में ले लें, वह जो है वो ये है, दिस इज द स्टोरी, दैट्स इट। लेट अस नॉट गेट इनटू द एनालिसिस ऑफ दैट स्टोरी, नहीं तो पागल हो जाओगे। सो विद दैट, दो बातें आपसे कहनी है पुराणों से। गणेश जी को पूजा के समय दुर्वा चढ़ाई जाती है, बराबर। तो दुर्वा क्यों? एक बड़ा राक्षस हो गया, अनलासुर नाम का। अभी राक्षस तो राक्षस होते हैं ना, तो इस राक्षस ने बड़ा कोहराम मचा दिया, इधर उधर अत्याचार होने लगे। और राक्षस सबसे पहले क्या करते हैं? ऋषि मुनियों को सताते हैं, देवों को सताते हैं, सब त्राहिमाम पुकार गए। और इस राक्षस की एक आदत ऐसी थी कि जो भी सामने मिले उसको जिंदा निगल जाता था। आप उसके सामने जाओ तो आपको गली जाए खाना खत्म में। और अभी उसका इस अत्याचार से सब घबरा गए कि भाई जो भी उसके सामने जाएगा उसको तो निकल जाएगा। तो सभी भगवान शिव जी के पास गए कि प्रभु अभी उसका कुछ इलाज करो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ये कार्य मैं, कोई तो मेरा बेटा कर सकता है इसको, गणेश सक्षम है। तो शिव जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि भाई इस राक्षस का कुछ सॉल्यूशन करो। तो गणेश जी राक्षस के सामने गए और बजाय कि राक्षस गणेश जी को निगल जाए, गणेश जी उस राक्षस को निगल गए। गणेश जी राक्षस को तो निगल गए, लेकिन वो तो राक्षस तो पेट में गया तो वो उधम तो मचाएगा ही ना। तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होने लगा। तो कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी। वो ये दुर्वा ये करके, इसलिए देखिए गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो गांठ मार के चढ़ाते हैं। तो 21 दुर्वा ऐसे लेकर गांठ मार के गणेश को बोला कि खा जाओ। तो गणेश जी ने ये दुर्वा खाई
फिर उनकी पेट की जलन शांत हो गई और तभी से गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने की प्रथा शुरू हुई। ये पुराण की कहानी है। अभी गणपति की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। कहते हैं कि गणपति की जब भी पूजा करते हैं तो पूजा के द्रव्यों में गलती से भी तुलसी मत रखना, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा जितनी प्रिय है उतनी ही तुलसी अप्रिय है। तो उसकी भी एक पुराण में से एक कहानी है जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तुलसी वैसे तो बहुत हम पवित्र मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, बराबर है। और हम देवता भी कोई भी देव की पूजा करे तो तुलसी हम पहले लेकर आते हैं। और विष्णु जी का तो पूजन बिना तुलसी से होता ही नहीं है, विष्णु के किसी भी स्वरूप का। लेकिन यह तुलसी गणेश की पूजा में निषिद्ध मानी है। तुलसी शुड नॉट बी यूज्ड इन गणेश पूजा। तुलसी जब भी नव यौवना थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वह अपनी तपस्या करते करते, तीर्थाटन करती करती गंगा तट पर जा पहुंची। गंगा के तट पर तुलसी ने गणेश को देखा, और गणेश जी भी तब एलिजिबल बैचलर थे, बहुत सुंदर तरुण युवा थे, तेजस्वी युवा थे, अत्यंत सुंदर और शुद्ध, और पीतांबर धारण किए हुए हैं, आभूषणों से विभूषित थे। और गणपति विथ ऑल दैट वॉज वेरी स्टेडफास्ट, यानी कि किसी भी प्रकार की सुंदरता उनको विचलित नहीं कर सकती, बिल्कुल कामना रहित है, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, योगियों के योगी हैं। और एक गणपति जी उस समय भगवान श्री कृष्ण की आराधना में ध्यान कर रहे थे। उस ध्यानस्थ गणपति की ओर तुलसी का मन आकर्षित हुआ। तुलसी ने देखा कि ये तो अच्छा युवा है। जैसे युवती को देख के युवकों का मन ललचाता है, वैसे अच्छा युवक देख के युवती का मन भी ललचाता है। तो यहाँ तुलसी ने गणपति को ध्यान भंग करने की कोशिश करी। मैं इतनी सुंदर उनके सामने खड़ी हूं, मेरे सामने देखता भी नहीं है, समझता क्या है अपने आपको। तो वो गणेश जी का उपहास करने लगी, ठिठौली करने लगी, मश्करी करने लगी। तो गणेश जी ध्यान भंग हुए। ध्यान में से उन्होंने आंखें खोली, देखा कौन है। तो उससे पूछा कि देवी आप कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। और गणेश जी ने उनको संबोधन कैसे किया, हे माता, तपस्वियों का ध्यान भंग करना पाप है, अमंगलकारी होता है। हे शुभे, भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें, और मेरा ध्यान आपने भंग किया है, उससे जो दोष उत्पन्न हुआ है वह दोष आपके लिए अमंगल कारक न हो। यानी गणपति ने ये टुक इट पॉजिटिवली, तुलसी को बोला कि तुमने मेरा ध्यान भंग किया, उसको तुमको पाप लगेगा, लेकिन वो पाप भी तुम्हारा अमंगल न करे, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूं। तो तुलसी ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं धर्मात्मा की कन्या हूं, बेटी हूं, और मैं तपस्या कर रही हूं, और मैं ये तपस्या अच्छा वर प्राप्त करने के लिए, यानी कि अच्छा पति प्राप्त करने के लिए है। तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी ने प्रपोज किया। तुलसी की बात सुनकर गणेश जी ने प्रत्युत्तर दिया, हे माते, विवाह करना बहुत भयंकर होता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। विवाह तपस्या को नाश करता है।
मोक्ष द्वार के रास्ते को बंद करता है, और ये भवबंधन की रस्सी है, संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लो और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करिए। तुलसी ने गणेश के ऐसे वचन जब भी सुने तो वो क्रोधित हो गई। महिला महिला का इतना अपमान आप करो तो फिर तो वो तो बात बनती नहीं ना। और उसने, तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया। तुम ऐसा कह रहे हो ना कि विवाह तपस्या का नाशक होता है, मोक्ष के द्वार का रास्ता बंद करने वाला है, भवबंधन की रस्सी होता है, वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा निश्चित विवाह होगा, यू विल गेट मैरिड। ये मेरा श्राप है। तो गणेश जी ने तुलसी को काउंटर श्राप दिया, हे देवी, तुम भी असुरों के द्वारा ग्रस्त हो जाओगी और वृक्ष बन जाओगी। अभी तुलसी डर गई, अभी तो वृक्ष बनना पड़ेगा। उसने फिर गणपति की वंदना की, आराधना की, गणपति की स्तुति करी। फिर गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसी से कहा कि हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समय जाने पर भगवान श्री नारायण की यानी कि विष्णु की प्रिया बनोगी, और सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे। श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। कृष्ण आपको विशेष ये करेंगे। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तदायिनी होगी, और मेरे पूजन में आप सदैव त्याज्य रहेगी। ऐसा कहकर गणेश जी वापस अपने ध्यान में बैठ गए, और तुलसी दुखी होकर पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में गई। वहां निराहार रहते हुए तपस्या की। समय के पश्चात गणेश जी के श्राप से तुलसी एक शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी बनी। और इस शंखचूड़, जब शिव जी के त्रिशूल से उसको मृत्यु हुआ, तो वह तुलसी के वृक्ष में प्रादुर्भाव हुआ, और फिर विष्णु जी ने उसका उद्धार किया। तो ये पुराण की कथा है कि गणेश की पूजा में तुलसी क्यों त्याज्य है। तो जो भी गणपति की रेगुलर पूजा करते हैं, उनसे निवेदन है कि गलती से भी तुलसी मत लाना। ओके। सो ये गणेश अथर्वशीर्ष, और गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है, गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों त्याज्य है, ये पुराणोक्त बातें आपके सामने रखी। विल कम बैक टू आवर स्टडी। हमारे अध्ययन में वापस आते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मूढ़ लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं। यहाँ मूढ़ शब्द का जो प्रयोग हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा मनन करना है, अध्ययन करना है।
एक मिनट। हाँ, 15वें अध्याय का एक श्लोक मुझे याद आ रहा था जिसमें अमूढ़ शब्द का प्रयोग है। चलिए, जब याद आएगा तभी देखेंगे। लेट मी नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, 10वां श्लोक। यानी और एक श्लोक भी है। एनीवे, जब भी आएंगे तभी। हाँ, बाद में करेंगे। चलिए, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, अभी डाइग्रेस नहीं करते हैं, पहले मूड को देख लेते हैं। मूड यह एक बहुत टिपिकल शब्द है, और ये मूड का अर्थ मूर्ख नहीं है। मूड यानी स्टूपिड नहीं, इसको पहले समझ ले। ये जो मूड है ना, वो मूर्ख से भी खतरनाक है। मूर्ख इज बेटर देन मूड। मूर्ख इज स्टूपिड, प्योर स्टूपिड। मूर्ख का अर्थ ऐसा है कि उसको कुछ मालूम नहीं है, ही डजंट नो एनीथिंग, सिंपली स्टूपिड है, गधा है। एक नमूना हमारे राजकारण के क्षेत्र में घूम रहा है। वो मूर्ख है, इसको कुछ पता नहीं। मूड का मतलब होता है कि जिसको पता नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे पता है। આવડતું નથી, પણ મગજમાં ભૂસું ભર્યું છે કે મને બધું આવડે। यानी जो हम बार बार बात करते हैं ना, एमबीए डिग्री धारी, मने બધું આવડે, आई नो एवरीथिंग। ये मूड है। मूर्ख ऐसा है कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको हम माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं, वो अज्ञानी है, इट डजंट नो। लेकिन ये जो अज्ञान है, इट इज जस्ट ए डेफिशिएंसी, कि भाई ज्ञान नहीं है उसमें, उसको आप दोषी नहीं, कसूरवार नहीं उसको ठहराया जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बहुत छोटा बच्चा है, तो बच्चा मूर्ख ही होता है नॉर्मल, क्योंकि बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है नॉर्मली। किड्स आर स्टूपिड, यू नो, आई मीन दे डोंट नो मच। संसार की अभी उनको कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो 3-4 साल का बच्चा कुछ भी करेगा, और हम उसको माफ भी कर देंगे, चल बच्चा है, यू नो, वी से इट्स किड। लेकिन ये बच्चा कभी मूड नहीं हो सकता, मूर्ख हो सकता है। मूड होने के लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। तो ये मूड होने की जो सुविधा है, वो बच्चों से ज्यादा बूढ़ों के लिए है। बच्चे मूड नहीं हो सकते, बूढ़े अक्सर मूड हो सकते हैं, होते हैं। जितनी आपकी उम्र ज्यादा, उतने आप ज्यादा मूड हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारा भूसा भर के रखा है ना। और हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो हमें स्वीकार करने से रोकता है
टू से कि नहीं मुझे नहीं, मैंने नहीं आवड़तू, वो कहने के लिए बहुत, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं मालूम, वो कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। મને આવડે છે કેવું બહુ સહેલું છે, आई नो इट, यस। आप सी नॉर्मल, मैंने बहुत बार देखा है, कहीं भी आप चर्चा करते हैं ना, आई नो इट, सीधा पहले रिएक्शन क्या, आई नो आई नो आई नो आई नो। सो एवरीवन नोज एवरीथिंग। लेकिन आपने किसी को भी सुना नहीं हो, ओ यार इट्स समथिंग न्यू, आई डोंट नो, ये मुझे पता नहीं था। ये कहना इतना आसान नहीं है। तो मूर्खता बड़ी बीमारी नहीं है, मूढ़ता बड़ी बीमारी है। एक हमारा गृहस्थी का एक छोटा एग्जाम्पल ले लें। छोटा बच्चा होता है घर में, बेटा बेटी छोटे, बहुत छोटे होते हैं, 7-8 साल के, है ना। उनमें एक प्रकार की जिज्ञासा वृत्ति होती है, इंतजारी होती है, कुछ नया नया जानने की, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो माँ बाप अक्सर क्या करते हैं कि उनको उसके बारे में पता नहीं है, तो कुछ भी टालम टाल उनको उत्तर दे देते हैं। क्या अभी आपने तभी तो उसको टाल दिया, सिर्फ फॉर एक छोटी सी बात, चलो ना। जब भी बच्चा छोटा था और खाना नहीं खा रहा है, जल्दी खाई ला, नहीं तो भागो से, भागो से, पकड़िए से। ऐसा करके हम बच्चों को फुसला के खाना खिला देते हैं, जो भी अपने अपनी मनमानी जो करवाने हैं, करा लेते हैं, बराबर है। अभी वो बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा होने ही वाला है। अच्छा, इससे भी आपको और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। क्रिसमस में, और ये हमारे अंग्रेजी बच्चे, सारे यूरोपियन बच्चे, सभी को कहा जाता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन नाताल बाबा आते हैं, और घर में जो चिमनी होती है, चिमनी से अंदर उतर के फिर वो तुम्हारे लिए गिफ्ट रख के जाते हैं। तो बच्चे बेचारे रात को वहाँ वो सॉक्स मोजे वोजे रख के सो जाते हैं कि चलो इसमें को गिफ्ट आएगी, और फिर रात में पेरेंट्स उठ के उसमें कुछ रख देते, सुबह बच्चा उठ, हाँ नाताल बाबा दे के गए। क्या अभी वो बच्चा कभी न कभी तो बड़ा होने वाला है, 8, 9, 10 साल का हुआ, फिर उसको पता चलता है कि नाताल बाबा जैसी कुछ चीज है ही नहीं, आता ही नहीं है कभी। तभी उसको पता चलता है कि ये तो 10 साल तक मूर्ख बने हैं मेरे को। तो ये पेरेंट्स, वेल वो शिष्टाचार है, वो रीति रस्म में चली आ रही है, आगू से चली आ रही है, और अभी भी चल रही है। बट कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी बच्चे जब भी सवाल पूछते हैं, तभी हमको पता नहीं होने के बावजूद भी ज्ञानी होने का मजा तो ले लिया, और बच्चे ने तभी अब स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब ये बड़ा होता है, तभी उसको पता चलता है कि मेरा बाप मेरे जैसे ही अज्ञानी है, मुझे जितना नहीं मालूम उतना है उसको भी नहीं मालूम। तो क्या हो जाएगा, फादर विल लूज रिस्पेक्ट, पेरेंट्स विल लूज रिस्पेक्ट। वो तो बच्चे ऐसे सोचे, वो बाप ने तो मुझे उल्लू बनाया। इससे अच्छा है कि हम बच्चों से कहें कि बेटा ये मुझे मालूम नहीं है, या तो ये तुम्हारी उम्र नहीं है जानने की, व्हेन यू रीच अप्रोप्रिएट एज आई एक्सप्लेन टू यू। लेकिन कुछ भी अगड़म बगड़म बच्चों को समझाने की कोशिश मत करिए, ये मानस शास्त्र कहता है। और यदि हम इस तरीके से ईमानदार हो जाएंगे, तो हम मूढ़ता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है और हम सब कुछ मालूम है ऐसा दिखावा करते हैं। अभी यहाँ कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हुए? परमात्मा सभी जगह पर दिखते हैं, परमात्मा की मौजूदगी चारों ओर है, जहां भी, जहां जहां नजर मारी टरे यादी भरी है अपनी, बराबर, जहां भी देखो है परमात्मा विलस रहे हैं।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बराबर। सारा जीवन उन्हीं से परिपूर्ण है, और हमारे जीवन का जो मूल स्वरूप, जो आत्मा है, वो भी उन्हीं का स्वरूप है। और हम इस ईश्वर तत्व को न जानते हुए उसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। ये मूढ़ आदमी, व्यक्ति जो होता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि बुनियादी लक्षण है मूढ़ आदमी का, ये बेसिक ट्रेट है, इसको जरा समझ ले हम। और थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी कर लेंगे, कहीं हम यहाँ इस लेवल पर, इस स्तर पे तो नहीं है। मूढ़ व्यक्ति को अपने विकास में इंटरेस्ट नहीं है। स्वयं को रूपांतरित नहीं करना है, अपने को, खुद को नहीं बदलना है। वो दूसरों को बदलने में ज्यादा प्रेरित होता है। आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया बदल डालेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेजेस आते हैं, वो दुनिया बदलने की कोशिश करने वाले मूढ़ लोगों के मैसेजेस आते हैं ज्यादातर। खुद को कुछ नहीं करना है, लेकिन वो मैसेज भेज देंगे। और इसको थोड़ा और आगे देखें, और इसको जरा समझने की भी कोशिश करें। थोड़ा कटु सत्य है, लेकिन इसको समझिए। हमारे में, सभी में, दूसरों को इम्प्रेस करने की, या तो दूसरों को प्रभावित करने की वृत्ति रहती है। बहुत रॉ शब्द में कहूं, सॉरी 3 मिनट लूंगा इस टॉपिक को पूरा करके, फिर आज के सत्र को विराम देंगे। दूसरों को प्रभावित करने की हमारी वृत्ति इतनी बलवत्तर, इतनी तीव्र होती है, इसको यदि रॉ शब्दों में कहें तो हम दूसरों को अपने विचारों से दबाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सप्रेस अदर्स थिंकिंग। अच्छे लोग अच्छे ढंग से दबाते हैं, बुरे लोग बुरे ढंग से दबाते हैं। बुरे आदमी से हम आसानी से छूट सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि वो बुरा है, कि चलो वैसे अपना पाला छोड़ा लेते हैं। लेकिन अच्छों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, तथाकथित अच्छों से, क्योंकि वो इतने प्रेम से दबाता है हमको कि उसका कोई हिसाब नहीं। इतने भले मन से दबाता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई मेरी गर्दन छोड़ो, मैं घुटन महसूस कर रहा हूं। इसलिए जो भले लोग हैं, वो बुरे लोगों से भी ज्यादा बुरे सिद्ध होते हैं। अभी इसमें हम देखें कि हमारे जीवन में इस तरीके से कितने भले लोग हमको प्रभावित करके अपने इसके अंदर, अपनी शेह में रखना चाहते हैं, और हम समझते हुए या तो ना समझते हुए इसमें घसीटे जा रहे हैं। ये बहुत बड़े इंट्रोस्पेक्शन की बात है, और उनके विचारों से इतनी जल्दी हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं।
ये बात बहुत लोगों के लिए अरुचिकर होती है, इसलिए मैंने कहा कि सत्य कटु सत्य है। लेकिन अभी गणपति अथर्वशीर्ष में हमने देखा ना कि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, तो ये ऋत है। और सभी अपनी अपनी ओर से इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि ऐसे कितने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो हमें इस तरीके से प्रभावित करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। सो इस विचार के साथ अभी हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा का वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। ये श्लोक पीछा नहीं छुड़ा रहा है, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो करनी आवश्यक हैं, तो अगले शनिवार को भी इसी श्लोक के ऊपर बात करेंगे। आज जो बात हुई वो भी मानस शास्त्र की दृष्टि से आपके सामने रखना जरूरी समझा, इसलिए थोड़ी डिटेल में हम जा रहे हैं। इस श्लोक की और चर्चा जो करनी है अगले शनिवार को करेंगे। जय श्री कृष्ण।